जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इस दिव्य और पुण्यप्रद कथा में आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम पंचम स्कंध के अध्याय 8 की कथा का रसास्वादन करेंगे। ये वह अद्भुत अध्याय है जहाँ से महालक्ष्मी देवी के प्राकट्य की कथा आरंभ होती है। यह अध्याय उस महासंकट की गाथा है जिसमें समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचते हैं और फिर माँ आदिशक्ति के दिव्य रूप की उत्पत्ति होती है। कथा प्रारंभ व्यास जी कहते हैं, हे राजन, जब महिषासुर के अत्याचारों से समस्त देवगण भयभीत हो गए, यज्ञ विध्वस्त हो गए, धर्म डगमगाने लगा, तब वे सभी देवता अत्यंत शीघ्रता से भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर वे उस अलौकिक धाम को देखते हैं जो स्वर्णमयी महलों से सुशोभित है, जिसमें नदियां कलकल करती हैं, हंस और चक्रवाक पक्षी गाते हैं और चारों ओर चंपा, मंदार, मौलसिरी जैसे पुष्पों से सजे उपवन है। वहां कोयलों की कूक, मोरों का नृत्य और मुनियों की वेद ध्वनि गूंज रही है। जय विजय से संवाद। वहां देवताओं ने द्वार पर भगवान विष्णु के परम सेवक जय और विजय को देखा, जो स्वर्ण छड़ी लिए द्वारपाल के रूप में खड़े थे। देवताओं ने निवेदन किया, हे द्वारपालों, कृपया प्रभु को सूचना दें कि ब्रह्मा, रुद्र और अन्य देवता दर्शन हेतु पधारे हैं। जय विजय तुरंत भीतर गए और भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम कर देवताओं के आगमन की सूचना दी। भगवान विष्णु का स्वागत। भगवान विष्णु देवताओं के स्वागत हेतु अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने महल से बाहर आए। जब उन्होंने देवताओं को थका हुआ, दुखी और चिंताग्रस्त देखा तो करुणामयी दृष्टि से उन्हें आश्वस्त किया। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे विष्णुदेव, हम आपकी शरण में हैं। महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित हैं। वह पापी, अहंकारी ब्रह्मा जी के वरदान से अजय बन गया है। अब वही यज्ञ भाग लेता है जो ब्राह्मणों और देवताओं को समर्पित थे। हम पर्वतों की कंदराओं में छुपे फिर रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवगण, उस महिषासुर का वध अब केवल एक उपाय से ही संभव है। यदि हम सभी के तेज से एक परम सुंदरी देवी की रचना की जाए जो युद्ध में उसका वध कर सके। सभी देवता और देवियों से आग्रह है कि वे अपने अपने तेज का अंश समर्पित करें, जिससे एक दिव्य स्त्री रूप का प्राकट्य हो। जैसे ही भगवान विष्णु ने ये कहा, ब्रह्मा जी के मुख से लाल पद्मराग के समान तेज प्रकट हुआ। शिव जी के शरीर से चांदी के समान चमकता हुआ भयानक तेज निकला। विष्णु जी के शरीर से नीलवर्ण सत्वगुणी तेज, इंद्र से गोलाकार तेज और यम, वरुण, अग्नि, कुबेर आदि सभी देवताओं से अद्भुत तेज निकला। वह तेज पर्वतों के समान विशाल होकर हिमालय के समान प्रकाशमान हो गया और फिर उसी तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, साक्षात महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का दिव्य स्वरूप, वो देवी 18 भुजाओं से युक्त थी। उज्जवल मुखवाली, काले नेत्र, लाल अधरों और ताम्रवर्ण हथेलियों से सुशोभित थी। उनके शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी देवता के तेज से निर्मित था। मुख शिव के तेज से, केश यमराज के तेज से, 3 नेत्र अग्नि के तेज से, भौहें संध्या के तेज से, नाक कुबेर से, दांत प्रजापति, अधरोष्ठ अरुण, ऊपरी ओष्ठ कार्तिकेय, भुजाएं विष्णु, अंगुलियां वसु, स्तन चंद्र, कमर और जंघा इंद्र और वरुण, नितंब पृथ्वी। उनके रूप को देखकर समस्त देवता हर्षित हो गए। ये देवी ही अब उस महिषासुर का विनाश करेंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, अब आप अपने अपने दिव्य शस्त्र और आभूषण इस देवी को समर्पित करें। त्रिशूल, चक्र, धनुष, शंख, गदा, जो भी आपके पास दिव्य आयुध हैं, वो सब देवी को अर्पित कर दीजिए। यह अध्याय हमें एक संदेश देता है, जब अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार धर्म को कुचलता है, तब आदिशक्ति स्वयं प्रकट होती है। जब जब संसार में संकट आता है, तब माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती अपने विविध रूपों में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करती हैं। इस प्रकार देवी महालक्ष्मी के प्राकट्य की ये दिव्य गाथा हमें सिखाती है कि जब सब ओर से निराशा हो, तब भी एक आस होती है, माँ की कृपा। इसी के साथ हम अगले अध्याय की प्रतीक्षा करेंगे, जहाँ महिषासुर और देवी के युद्ध का रोमांचक वर्णन होगा। जय माता दी।